भारत देश एक ऐसा देश जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है देवों की भाषा संस्कृत भाषा, जिसे हमारी युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। लेकिन हमारे निमाड़ क्षेत्र में एक युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अनूठा कार्य किया है। जी हाँ, सुधीर त्रिवेदी जी वह नाम है जिन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन सौंप दिया है। आइए मिलते हैं ऐसे ही दिव्य शख्सियत, महान शख्सियत से जिन्होंने संस्कृत और संस्कृत को बचाने का यह अनूठा कार्य किया है। स्वागत है सुधीर जी त्रिवेदी जी का। अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण। और मेरे साथ आज बैठे हैं जाने माने संस्कृत के शिक्षक महोदय सम्माननीय सुधीर जी त्रिवेदी। सबसे पहले चरण स्पर्श आपके। नमो नमः। नमो नमः। और आपका हमारे चैनल में स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण में स्वागत है। आपको दर्शकों की ओर देखते हुए थोड़ा सा बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद। सुधीर जी, हमने आप दर्शकों को छोटा सा एक वीडियो बताया जिसमें आप संस्कृत सिखा रहे हैं। मैंने उस वीडियो में एक छोटा सा बैनर भी देखा जिसका नाम था संस्कृत भारती। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि आप कितने समय से संस्कृत भाषा को सिखा रहे हैं। संस्कृत भारती जी। किंचिदं संस्कृतेन वदामि। संस्कृत भाषा में किंचिदं संस्कृतं वदिष्यामि, हिंदी अपि वदिष्यामि। बट हम कोशिश ये करें, क्योंकि ये निमाड़ का चैनल है तो संस्कृत भाषा में ज़रूर हम चाहेंगे कि संस्कृत में ही हम पूरा इंटरव्यू लें। बट कोशिश ये रहे कि चूँकि दर्शकों को सुनने में, समझने में, सुनने में तो ठीक है, समझने में थोड़ा सा उन्हें ऐसा लगे कि वो सुन सके, उस चीज़ को समझ सके, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में भी और कुछ संस्कृत में भी हम सुनेंगे कि आपकी संस्कृत बोली कैसी आती है। क्योंकि संस्कृत को पढ़ते तो सभी हैं, लिखते सभी हैं, तो आप जैसा चाहें। तदर्थं वदामि कि मम कार्यमेव संस्कृत कार्यमस्ति। अहं संस्कृतस्य प्रचारकार्यमेव करोमि। जी जी। संस्कृत भारती एका संस्था अस्ति, अखिल भारतीय संस्था अस्ति। तस्य संस्थायाः विदेशेषु कार्यं प्रचलति। अहं 2000तमे वर्षे सन 2000 में यदा अहं सरस्वती शिशुमन्दिरे पाठयामि स्म, जब मैं वहाँ पढ़ाता था तदा देहली में अच्छा एक संभाषण वर्ग अभवत्। अच्छा, है ना। तस्मिन् वर्गे हम गतवान्। अच्छा, उस वर्ग में मैं गया था। ओके। तत्र हम संस्कृतम् अधीतवान्, वहाँ मैंने संस्कृत पढ़ी। तो संस्कृत भारत्या कार्यमेव अस्ति। अच्छा, एषा या संस्था अस्ति स संस्कृतस्य प्रचार कार्यमेव करोति, लोगों को संस्कृत सिखाती। संस्कृत उसका उद्देश्य ही है। ये संस्कृत भारती जो संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी इसको कह सकते हैं। जी जी। और उसका कार्य ये है कि लोगों के बीच में जाना और शिविर लगाना और लोगों को संस्कृत सिखाना। क्या बात है। कारण क्या है कि लोग संस्कृत पढ़ते तो हैं, पुस्तकों में है, लेकिन अधुना व्यवहारे नास्ति। पुस्तकेषु तो अस्ति संस्कृतम, किंतु व्यवहारे एतेषां भाषां प्रयोगम न भवति। इसका बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो करते थे। अस्माकं धार्मिक कार्य भी संस्कृतं चलति। ये कर्मकांड भवति, पूजा इत्यादिकं भवति, तस्मिन् अपि संस्कृतस्य प्रयोगः भवति। कथा हो गई, हाँ, या भागवत हो गई, हाँ, ये मंत्रा भवन्ति, गरुड़ पुराण, श्लोका भवन्ति, हवन हो गया, हाँ, हवन पूजादिकं भवति। तस्य भाषा संस्कृत में अस्ति। तो कहने का मतलब सुधीर जी ये है कि आप 2020 से लगातार, जैसे वहाँ से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया और संस्कृत 2000 सॉरी हाँ, विंशति वर्षाणि अभवन्। 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष से आप लगातार बड़वानी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। निःशुल्क आप सिखा रहे हैं संस्कृत भाषा, बोलना सिखा रहे हैं आप। सबसे पहला प्रशिक्षण कहाँ दिया था आपने संस्कृत का? सबसे पहला आपको याद होगा कि
आपने ऐसी किसी संस्था में दिया था या अपनी ही संस्था में दिया था? हाँ, मैं विद्यालय में पढ़ा था, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में था। जी। तो वहाँ भी बच्चों के बीच में सरल संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। इसे शिविरों का तो आयोजन नहीं हुआ यहाँ पर, लेकिन जो विद्यालय में रहा तो बच्चों को इस तरह से मैं सिखाते रहा। और समय समय पर दूसरी संस्थाओं में भी जाकर हम ये संस्था थी एक दिनेश यादव जी की, जी। उन्होंने भी वहाँ मुझे बुलाया था। और नाम तो मैं भूल रहा हूँ उसका, कौन सी वो अंग्रेजी वगैरह सिखाते हैं। अच्छा। करियर इंस्टीट्यूट है, दिनेश यादव जी, स्वर्गीय दिनेश यादव जी। हाँ, जो अभी नहीं है। उन्होंने भी कुछ समय वहाँ बुलाया था, तो वहाँ पे भी मैंने सिखाया था। तो उद्देश्य ये है कि सरल रूप में हम संस्कृत लोगों को सिखाएं। संस्कृत भारती का जिक्र किया सर आपने। संस्कृत भारती से अब बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना ये चाह रहे होंगे कि हम भी संस्कृत में लोगों को बोलना सिखाएं, प्रशिक्षण दें। तो क्या संस्कृत भारती से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है? तो वो कैसे जुड़ सकता है, पहले ये बता दीजिए। अब ये संस्कृत भारती जो संस्था है जी। सभी जगह कार्य कर रही है जी। है ना। बड़वानी में भी संस्कृत भारती के कार्यकर्ता हैं। जी। कुछ शिक्षक लोग हैं जी। जिन्होंने बाहर जाकर जहाँ भी शिविर होते हैं संस्कृत भारती के, अच्छा। उन शिविरों में जाकर संस्कृत को पढ़ा है। तो उनके माध्यम से भी हम जुड़ सकते हैं। अच्छा, है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, आपने बताया मुझे, जो 2000 में, सन 2000 में, जब आप सरस्वती विद्यालय में पढ़ाते थे, सरस्वती शिशु मंदिर में। ऐसे यदि कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, अब आप चूँकि आचार्य थे तो सरस्वती शिशु मंदिर आचार्यों को ये अवसर प्रदान करती है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति है, मान लीजिए सरस्वती विद्यालयों से नहीं जुड़ा है या किसी भी प्रकार से गायत्री परिवार से भी नहीं जुड़ा है, नॉर्मल यदि कोई व्यक्ति है, यदि वो सीखना चाहता है, तो वो क्या संस्कृत भारती से जुड़कर या उसके किसी शिविर में वो अटेंड कर सकता है? वो शिविर, हाँ, अवश्य। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली, कोई सामान्य लोगों के लिए है। इसमें कोई आयु वर्ग का भी वो बंधन नहीं है। जी जी। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति सीख सकता है, केवल विद्यार्थियों के नहीं भाई, ये सामान्य लोगों के लिए। इसका उद्देश्य ही है। विद्यार्थी तो क्या करता है, अपने विद्यार्थी जीवन में संस्कृत अनिवार्य रूप से जो होती है, जिस कक्षा तक, वहाँ तक तो वो पढ़ता ही है ना। जैसे एमपी बोर्ड में 10वीं तक है तो 10वीं तक पढ़ेगा, सीबीएसई में 8वीं तक है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वह संस्कृत से अलग हो जाता है। जी जी। है ना। तो प्रयास ये है कि उसके बाद भी, अध्ययन काल के बाद भी वह संस्कृत से जुड़ा रहे। हाँ। तो हमारी ये भाषा है, जो वैज्ञानिक भाषा है, उत्तमा भाषा है, श्रेष्ठा भाषा है, देव भाषा है, वो बनी रहे। जो भाषा व्यवहार में नहीं होती, प्रयोग में नहीं होती, तो भी धीरे धीरे क्या होती, वो समाप्त होती जाती है। सुधीर जी, आपने एक कुछ शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि देव भाषा और देव भाषा है, और आपने एक बहुत अच्छा शब्द भी प्रयोग किया था। संस्कृत जो है वो एक वैज्ञानिक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, देव भाषा है। बहुत सारी कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, तो एक एक शब्द का थोड़ा सा अर्थ बताएं कि देव भाषा संस्कृत को क्यों कहते हैं, वाह देव भाषा कैसे? एक तो क्या है, वेदों की भाषा है जी, प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा, जब से वेदों का उद्गम हुआ है जी। और हमारे जो ऋषि मुनि जो हुए हैं, अपने जितने भी शास्त्र ले लो, पुराण ले लो, गीता ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, ऐसे दिव्य ग्रंथों की भाषा है संस्कृत भाषा है, इसलिए इसको देव भाषा कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा के लिए वैज्ञानिक की बात साइंटिफिक लैंग्वेज, इसलिए इसका व्याकरण जो है वो शुद्ध व्याकरण है, त्रुटि नहीं है, है ना। जैसी ये लिखी जाती है वैसी यह बोली जाती है। इसमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का, हलंत का, इनका सबका उच्चारण होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। इसलिए इसको व्यवस्थित भाषा, वैज्ञानिक भाषा व्यवस्थित भाषा। और एक वैज्ञानिक भाषा का कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है, जितना मैंने सुना है और पढ़ा है मैंने, कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो, चूँकि हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वो बड़े कठिन लगते हैं और बड़े बहुत ही मतलब अंदर तक वो स्वर जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब हम जीवान से नहीं बोल रहे, पूरे शरीर से बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं, ऐसा लगता है, दिल से बोल रहे हैं, तो आवाज़ अंदर तक जाती है। संस्कृत का एक शब्द है ओम, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। इस
वजह से भी वो वैज्ञानिक भाषा हुई कि उसका हमारे शरीर पर, संस्कृत जो भाषा है उसका हमारे शरीर पर भी बहुत, अपने स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही है, आप इस बात को मानते हैं? हाँ, ये मंत्रों का प्रभाव, जो मंत्र दिए गए हैं, है ना, जैसे मृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इनका उच्चारण करने से ही शरीर में उस तरह का प्रभाव होने लगता है। यानी ओम की ध्वनि, अब ये तो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुकी है कि ओम के उच्चारण करने से मन पर या मस्तिष्क पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और उसके शब्दों के जो वाग यंत्र का प्रयोग होता है, संस्कृत के जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, हमारे जो मैंने कहा वैज्ञानिक भाषा जो है, तो इसके उच्चारण स्थान बताए गए हैं। अच्छा। कि क ख ग की ध्वनि जो निकलती है वो कंठ से निकलती है, प फ व म ये ओष्ठ से उच्चारण होता है ना। तो पूरे वाग यंत्र का प्रयोग होता है, विसर्ग का उच्चारण करते हैं, है ना। एक तरह से संस्कृत बोलने से प्राणायाम भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। जैसे रामाभ्याम, रामे भई, कपालभाति हो जाता है। आप स्वाद छोड़ करने से, हाँ, क्या बात है, जोर लगाना पड़ता है। सही बात है ना। जैसे विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, रामः रामौ रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, क्या बात है। इस तरह से रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। तो इनका उच्चारण करने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। सुधीर जी, केवल संस्कृत ही भाषा ही नहीं, बल्कि वे एक अच्छे कुशल योग शिक्षक हैं और वे पतंजलि योग ट्रस्ट जो है हरिद्वार, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि से जो जुड़ा हुआ है। तो भारत स्वामी रामदेव जी जो हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनके भारत स्वाभिमान के आप जिलाध्यक्ष हैं, जो भारत स्वाभिमान न्यास आप जिलाध्यक्ष हैं। तो इस क्षेत्र में आप कब से हैं और कितना समय आपने क्या क्या गतिविधियाँ की हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? हाँ, योग और संस्कृति को, योग हमारा क्या है, ये भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी, और संस्कृत भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी। मैंने कहा भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारत की दो ही सम्मानजनक बातें हैं। अच्छा, है ना। एक तो हमारी संस्कृति, दूसरा संस्कृत। हमारी संस्कृत क्या है? संस्कृति संस्कृत आश्रित है। संस्कृत आश्रित। यदि संस्कृतम अस्ति तर्हि अस्माकं संस्कृति अपि अस्ति, है ना। यदि हम संस्कृत का प्रयोग करेंगे तो ही हमारी संस्कृति भी बची रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोली आपने कि हम संस्कृत बोलेंगे, संस्कृत को जिएंगे। बोलना एक अलग विषय है, लेकिन यदि आप उसको संस्कृत को जीते हैं तो आपकी संस्कृति बाकायदा बची रहेगी और आप ये काम बखूबी सही दिशा में कर रहे हैं। और ये योग और आयुर्वेद ये भी कहाँ से आए? संस्कृत ग्रंथों से ही आए, संस्कृत ग्रंथों से आए, है ना। ये सारा कुछ जो उल्लेख किया गया है योग शास्त्र का, आयुर्वेद का, है ना, ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। क्या बात। जी हाँ, बिल्कुल ये बात तो सही। तो हम उन ग्रंथों को भी समझ सकेंगे संस्कृत में। अभी क्या है कि संस्कृत पढ़ी तो जाती है, विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, लेकिन वो उसका रूप क्या है? एक व्याकरण पद्धति हो, अनुवाद पद्धति है, अनुवाद करवाना रटन विद्या के, सामान्य उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम सरल संस्कृत सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत अधिक व्याकरण जानते हो वगैरह, लेकिन व्यवहार में जो प्रयोग की जाते संस्कृत, स गच्छति, स पठति, स लिखति, अहम गच्छामि, हम खादामि, हम पिबामि, भवान किम करोति, है ना, हम पाठम पिबामि पठामि, हम जलम पिबामि, हम भोजनम करोमि। ये मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, और रोकना नहीं, मुझे आपसे बुलवाना ही है। दर्शकों के लिए एक सामान्य वाक्य के 10 सेंटेंस आपको बताना है। 10 वाक्य जो हम सामान्य बोलचाल में यूज़ करते हैं ताकि दर्शक सुन सके। हिंदी में भी बोलना है, मैं हिंदी बोलूँगा या फिर आप हिंदी भी बोलिए और संस्कृत भी बोलिए। हाँ, 10 वाक्य बोलना है। सबसे पहला वाक्य यही कहना चाहूँगा कि संस्कृत सभी जानते हैं। जी। और अपनी ही भाषा है। हाँ। और जितनी भी भारतीय भाषाएं और भी अन्य भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही निकली है ना। मराठी भाषा में आप देख लो, संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं, हिंदी में तो है ही, है ना। हिंदी तो संस्कृत की बहन मानी जाती है ना। कई शब्दों का प्रयोग संस्कृत से ही किया हुआ है ना। सूर्य का प्रयोग होता है, चंद्र का प्रयोग होता है, पृथ्वी का होता है, ये सीधे संस्कृत से ही लिए गए हुए हैं। जी, है ना। तो संपर्क में तो सभी हैं, है ना।
जो ग्रहों में मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, स्त्रोत बोले जाते हैं, पूजा पद्धति होती है, उसमें संस्कृत से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अस्माकं ये संस्कारा भवन्ति जन्मतः मृत्यु पर्यंतम, ते संस्कृतेनैव भवन्ति, संस्कृत से ही होते हैं। ये पंडिताः आगच्छन्ति, जन्म भी संस्कृत से होता है, आपकी मृत्यु भी संस्कृत से सही ये पूजन कार्यम भवति, क्या होता ये संस्कृत में ही होता है। लेकिन जो ये बीच का जो दौर है, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, तो पूर्वम अपना पूर्वजा आसन ते संस्कृत में वो वदंती स्म, पहले लोग संस्कृत में ही बोलते थे, लेकिन कालांतर में कुछ कारण रहे, है ना, विदेशी आक्रांताओं के कारण भी हमारे यहाँ गुरुकुल को नष्ट किया गया, है ना, संस्कृति का भी ह्रास हुआ, और फिर थोड़ी कठिनता के कारण भी संस्कृत से लोग अलग होते गए, है ना, व्यवहार से दूर होती गई। तो संस्कृत समझते तो सभी है, और सबके संस्कृत के प्रति श्रद्धा भी है ना। यदि मैं ये कहूँ कि संस्कृत कहाँ की भाषा है, ऐसा विचार करो। जी, संस्कृत कहाँ की बात, बिल्कुल ये प्रश्न मैं पूछने वाला था। हाँ, संस्कृत कहाँ की भाषा, कौन से देश की भाषा है? नहीं, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है। जी। ये गुजरात प्रांत अस्ति, गुजरात प्रांत से भाषा गुजराती अस्ति, पंजाब प्रांत से भाषा पंजाबी अस्ति, निमाड़ प्रांते निमाड़ी अस्ति, निमाड़ी अभी बोली अस्ति, है ना। तो पृथक पृथक क्षेत्रेषु पृथक पृथक भाषा वदन्ति। यस। तो संस्कृतं कुत्र से भाषा, कर्णाटक प्रान्ते ये दक्षिण भारतीय प्रदेशाः सन्ति, तेषामपि पृथक पृथक भाषा, तमिल तेलुगु कन्नड़ इत्यादि वदन्ति। तो संस्कृतं भारतस्य भाषा, देशस्य भाषा, सम्पूर्ण भारते जना वदन्ति। संस्कृत भाषा कुत्रापि विरोधः नास्ति, है ना। अन्य भाषाओं का है, वो आप दक्षिण के प्रांतों में चले जाओ, वो हिंदी का विरोध करेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र में चले जाओ, वो भी हिंदी बोलना बंद नहीं करेगा। लेकिन संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत का कोई विरोध नहीं करता है, और नहीं कर सकता है। तो संस्कृत ही संपूर्ण देश की भाषा है, संपूर्ण देश की भाषा, और देश की भाषा को लेकर के आप इतने निःशुल्क तरीके से जो सिखा रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस जो जिसमें व्यक्ति अपना परिचय दे सके, तो ऐसे परिचय के से संबंधित कुछ वाक्य बता दीजिए। आपका परिचय ही दे दीजिए, लोग समझ जाएंगे। हाँ, तो हम ये संभाषण कक्षा जो होती है उसमें हम ये पहले परिचय ही सिखाते हैं। अच्छा। कि व्यक्ति अपना परिचय दे, दूसरों से परिचय कैसे ले, यही सिखाया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा, अभी आप भी बोलने लग जाएंगे। जैसे मैं कहूँ मम नाम सुधीर, है ना, मम नाम सुधीर, मम नाम धीरेन्द्र, भवतः, जैसे प्रश्न गया, भवतः नाम किम, मम नाम धीरेन्द्र सिंह ठाकुर, हाँ भी बोलना है, हाँ, विसर्ग लगाना है। तो हम यहाँ प्रयोग के द्वारा ही सिखवाते हैं, ऐसा कोई सिखाएंगे नहीं कि इसको ये बोल, जब कहेंगे ऐसे तो आप समझ जाएगा कि क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा मम, इतना तो जानता है, मम नाम सुधीर, भवतः नाम किम, तो मम नाम धीरेन्द्र, मम नाम धीरेन्द्र, ये आप भी बोलने लग गए। फिर जैसे आपको पूछना हो, मुझसे पूछना हो, तो कैसे पूछोगे? मैंने जैसे मम नाम धीरेन्द्र, त्वं नाम किम, हाँ, भवतः नाम किम, या तव नाम, हाँ, भवतः नाम किम, तव भी प्रयोग होता है, तव तुम के लिए प्रयोग होता है, भगवान आपके लिए होता है। अच्छा, हाँ, तो उचित रहेगा आप बोलो, आप, तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो मुझे तो एक कुछ 5 से 6 वाक्य से दर्शकों को आपका परिचय संस्कृत में दे दीजिए। हाँ, मम नाम सुधीर अस्ति, हम शिक्षकः अस्मि, हम एकम योग शिक्षकः अपि अस्ति, हाँ, भवान् अपि संस्कृतं वदति, अहं योग शिक्षकः अपि अस्मि, हाँ, योगमपि अहं कारयामि, है ना, विद्यालये अहं पाठयामि, संस्कृतं पाठयामि, एवं। अभी इंटरव्यू चल रहा है, इस सेंटेंस को यदि आप बोलेंगे संस्कृत में तो, हाँ, इदानीं साक्षात्कार भवति, साक्षात्कार भवति, इदानीं साक्षात्कार भवति, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? इस धीरेन्द्र मम साक्षात्कारं करोति, ओके, और मैं जैसे ले रहा हूँ,
तो उसको भी करोति ही बोलेंगे। हाँ, स्वीकरोमि हम करोमि, ले रहा हूँ। हम स्वीकरोमि। हाँ। वाह, क्या बात है, बड़ी बड़ी अनोखी भाषा है ये। मैं बता दूं कि मैंने भी सीखा है, थोड़ा बहुत प्रयास किया है। मतलब बहुत समय पहले की बात है, जब मैं महाविद्यालय में विद्यार्थी हुआ करता था। और सुधीर जी, जो आप क्लास चला रहे हैं अभी बड़वानी में, निःशुल्क जो वर्तमान क्लास चल रही है उसकी यदि मैं बात करूं तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सोचा कि मुझे ये करना चाहिए? मैं हम यहाँ पे क्या, ये तो बहुत पहले से कर ही रहा था प्रयासरत, लेकिन अभी कुछ लोग संस्कृत भारती से जुड़े और उन्होंने भी वहाँ शिविरों में जाकर भाग लिया और वहाँ से संस्कृत सीख कर आए। उनसे संपर्क हुआ तो उनसे मिलकर हमने ये विचार किया कि हमने जो सीखा है वो अब औरों को भी हमको सिखाना चाहिए, है ना। तो संस्कृत भारती का उद्देश्य यही है, संस्कृत का प्रचार कार्य करना, लोगों को संस्कृत सिखाना। लगभग कितना समय हो गया इस प्रशिक्षण? ये अभी 4 सप्ताह हो गए। 4 सप्ताह हो गए, लगभग 4 सप्ताह हो गए। क्या अभी हम यही देख रहे हैं कि लोगों की अगर रुचि बढ़ती है, कितने लोग आते हैं, उस हिसाब से अगर चाहेंगे तो फिर प्रतिदिन अभी प्रति रविवार चल रही है, प्रति रविवार चल रही है। ऐसा है। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संस्कृत पे बोलना अच्छे से सीख जाऊं, और तो उसके मन में प्रश्न ये है कि मैं कितने दिन में सीख सकता हूं। पहली बात तो ये होती है कि कितने दिन में मैं संस्कृत बोलना सीख सकता हूं। बेसिक संस्कृत जो होता है, जो नॉर्मल हम बातचीत में हम बोल सकें, तो कितने दिन लग सकते हैं? अब ये तो क्या है, उस पर निर्भर करेगा। जी, हाँ, उसकी क्षमता पर निर्भर करेगा और कियत समयम ददाति, कितना समय देता है इसके लिए, कितना डेडिकेट है वो। हाँ, बिल्कुल। कक्षा में तो जो पढ़ाया जाता है उसके अतिरिक्त अगर वो पुस्तकों का अध्ययन करे, है ना, विभक्तियों का प्रयोग करे, थोड़ी व्याकरण का अभ्यास करे, तो कम से कम अधिक से अधिक 2-3 महीने में वो अच्छी तरह सीख सकता है। तो सन 2000 से 2021 हो चुका है। इतने समय में आपने समय को बदलते हुए देखा है। संस्कृत के प्रति लोगों की जो जागरूकता है, जो जानकारी है, वो भी आपने देखी होगी। इस संबंध में आपका एक्सपीरियंस बताइए कि पहले किस हिसाब से संस्कृत जो भाषा है वो लोग प्रयोग करते थे, और आज की स्थिति क्या है संस्कृत को लेकर के, लोगों की मानसिकता क्या है? परिवर्तन तो हुआ है, जैसे जैसे इसका प्रचार भी होते जा रहा है और समय भी बदलते जा रहा है। अब क्या इसके माध्यम अधिक हो गए हैं, प्रचार माध्यम। अच्छा। उससे भी सीख रहे हैं कि, और लोग जितना सुन रहे हैं जी संस्कृत को, अब उनको भी इच्छा होने लगेगी कि हमको भी बोलते हुए देख रहे हैं। पहले ऐसे बोलते हुए किसी को देखते नहीं थे, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी बोलने वाले मिल जाते थे, लेकिन संस्कृत बोलने वाले कोई दिखाई नहीं देता। बताना है। और अभी क्या है, मैं बता रहा हूँ, केवल संस्कृत पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि जो विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं, गणित विषय पढ़ा रहे हैं, हाँ, वो रुचि ले रहे हैं। क्या बात है। जो कंप्यूटर चलाते हैं, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अभी क्या स्थिति थी, संस्कृत पढ़ाने वाले कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, कंप्यूटर चलाने वाले संस्कृत नहीं जानते, वो उसका और अधिक अच्छे से प्रयोग करते। मैंने अभी क्लास विजिट किया, मैंने अभी दर्शकों ने भी देखा आपका क्लास, तो मैंने देखा कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी भी आए। हाँ, MSc के थे, हाँ, इवन जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले थे, गवर्नमेंट जॉब में हैं, वे लोग भी आए। वो पढ़ा। तो हम यही चाहते हैं कि विद्यार्थी क्या होते हैं, वो उनके परीक्षा परिणाम के उसके आधार पर पढ़ेंगे कि मुझे इतना ही पढ़ना है। लेकिन जो अन्य लोग हैं वो वास्तव में संस्कृत सीखने की इच्छा से पढ़ेंगे, मुझे संस्कृत का प्रयोग करना, संस्कृत जानना है, संस्कृत बोलना है। तो ये अच्छी स्थिति है। आपने देखिए सामान्य लोगों के लिए संस्कृत, सामान्य लोग। देखिए सुधीर जी, आप तो चूँकि बड़वानी सर, बड़वानी निमाड़ क्षेत्र का एक जिला है, बड़वानी प्रॉपर से सुधीर जी। अब यहाँ तो बड़वानी ज़िले में यदि किसी को सीखना है तो सुधीर जी अवेलेबल है हमेशा। और ये मैं आप दर्शकों को बता दूं खास करके कि लोग इंग्लिश सीखने के हज़ारों रुपये दे करके अंग्रेजी सीखते हैं। आजकल तो शुद्ध हिंदी भी हम लोग नहीं बोल पाते, मैं भी ज़्यादातर हिंदी शुद्ध तरीके से नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन शुद्ध हिंदी सीखने के भी लोग पैसे दे करके सीखते हैं। और एक भाषा ऐसी है जिसकी वजह से हमारी संस्कृति आज जिंदा है, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति आज हमेशा जिंदा रहेगी, और वो निःशुल्क है, उसको सिखाया जा रहा है निःशुल्क सुधीर जी के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है।
अगर वे चाहते कि हमें तो संस्कृति बचाना कौन नहीं चाहता है, हम सब संस्कृति बचाना चाहते हैं और उसके लिए हम पैसे भी देना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता है। यही हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है। और मैं धन्यवाद करूँगा सुधीर जी का कि उन्होंने हमें जहाँ पर हमारे क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण वो दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। अब मान लीजिए सर, यहाँ तो हैं आप, भारत देश का हर व्यक्ति यह वीडियो देख रहा है, भारत देश का कोई व्यक्ति यदि संस्कृत सीखना चाहता है अपने क्षेत्र में, तो वो कहाँ पर जाए? ये संस्कृत भारती जो संस्था है ना, उसके माध्यम से वो उनके शिविर होते हैं। अच्छा। समय समय पर अधिकांश तो अवकाश के समय होते हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश वगैरह में 10 दिवसीय 15 दिवसीय शिविर होते हैं। हाँ। मध्य प्रदेश में भी इसका कार्यालय इंदौर में है। इंदौर है ना, इंदौर में मतलब मध्य प्रदेश की जो व्यक्ति हैं वो इंदौर के संस्कृत भारती तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और जब शिविर होंगे तो हम उनको सूचना देंगे कि इस समय शिविर है, आप उन शिविरों में आप जाकर संस्कृत सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो आवासीय वर्ग होते हैं। अच्छा। रात दिन आपको वहीं संस्कृत सुनने को मिलेगी। कितने दिनों के होते हैं? 10 दिवसीय या 5-10 दिवसीय। 15 दिन या 10 दिन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। क्या बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ आते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, और रात दिन आपको वहाँ संस्कृत ही सुनने को मिलती है, अन्य भाषा का वहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बात है। तो बहुत कुछ वो वहाँ पे संस्कृत वाकई में बहुत अच्छी भाषा है। मैंने एक दिन का प्रशिक्षण अटेंड किया, अभी जिस दिन हम शूटिंग कर रहे हैं उसी दिन मैंने अटेंड किया, और वाकई मुझे बड़ा आनंद आया। मतलब एक तो नयापन, क्योंकि कभी ज़िंदगी में सीखा नहीं है, एक तो वो नई चीज़ आप सीख रहे हैं। सेकेंड चीज़ है कि इस इतने प्यारे प्यारे शब्द हैं जो ज़िंदगी में कभी बोले ना, और बोलने में बड़ा आनंद आता है। भविष्यति, आगच्छति, इस टाइप के, और जो हलंत भी रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती है। बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब हम कई साल पीछे जो ऋषि मुनि जो ज़िंदगी जिया करते थे, इस टाइप से हम ऐसा वो माहौल क्रिएट हो जाता है कि हम यहाँ पर मतलब एकदम पूरी तरीके से उस टाइप के माहौल में कि एकदम पूरी संस्कृति है बहुत अच्छी तरीके से। मतलब एक प्रश्न और था सुधीर जी मेरा, संस्कृत भाषा क्या धार्मिक भाषा है? हाँ, लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं। यही अच्छा प्रश्न किया है। जना एवं चिंतयन्ति संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिक साहित्यम एवं वर्तते, किंतु ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। लोग यही समझते हैं कि इसमें केवल धार्मिक साहित्य है, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में। हाँ, इस वजह से जना एवं चिंतयन्ति, ऐसा ही सोचते हैं। किंतु ये अस्माकं ये वैज्ञानिकाः सन्ति, आर्यभट्ट अस्ति, सः अपि वैज्ञानिकः आसीत्, नागार्जुन अस्ति, है ना, अन्य क अस्ति। तो संस्कृते न केवलं धार्मिक साहित्यं वर्तते, अपि तु तत्र विज्ञानशास्त्रमपि अस्ति, विमानशास्त्रम् अस्ति, चिकित्साशास्त्रम् अस्ति। हम उक्तवान् जैसे आयुर्वेद वगैरह, ये क्या है, संस्कृत से ही आया है। संस्कृत भाषा में सारे हाँ, विज्ञान भी है। विज्ञान हमारा प्राचीन विज्ञान जो है वो संस्कृत में, अस्माकं प्राचीन ज्ञान विज्ञो निधि संस्कृत में वर्तते, संस्कृत में ही है। मैंने ऐसा सुना भी है कि एरोप्लेन तो आज की पीढ़ी ने का तो पहले से ही मतलब अब आर्यभट्ट का नाम आता है। आर्यभट्ट तो वैज्ञानिक ही थे, केवल धार्मिक थे। उन्होंने सब पहले सब बताया, ये शून्य का आविष्कार उन्होंने किया है। सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण के बारे में सबसे आर्यभट्ट ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक साहित्य ही है और ये पोथी पुराणों की भाषा ही है, बल्कि ये विज्ञान की भाषा है ना। गणित शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, बिल्कुल, अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब जो कौटिल्य थे अपने चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, आज भी उसको मान्यता है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र क्या है, संस्कृत में लिखा। संस्कृत में बहुत क्या अच्छी अच्छी कथाएँ हैं बच्चों के लिए पढ़ने को रुचिकर। ये पंचतंत्र है, गीतम अपि अस्ति, गीतम संस्कृत गीता नहीं तो गीतम संस्कृत भाषा। फिर अपने ये हुए हैं, भास हुए हैं, माघ हुए, कालिदास हुए, भवभूति है,
अब कालिदास का नाम आता है संस्कृत साहित्य में, है ना। उन्होंने नाटक लिखे, मेघदूत की रचना की है। हाँ। तो वैसे तो देखा जाए तो बहुत समृद्ध है, समृद्ध। हाँ, संस्कृत साहित्य और बहुत समृद्ध है। धार्मिक भाषा वो इसको नहीं कहेंगे, केवल धार्मिक भाषा, धार्मिक भी है, धार्मिक तो है धार्मिक है ही, वो तो है, उससे तो जुड़े हुए हैं। हाँ। धार्मिक साहित्य अंदर अपने जो वेद पुराण वगैरह है, गीता इतने बड़े ग्रंथ है ना, संस्कृत में रचित है। अब इसका कारण क्या था, पहले ये वेद पुराणों की भाषा थी और फिर ये पांडित्य प्रदर्शन की भाषा भी हो गई, तो बहुत कठिन से कठिन प्रयोग करने किया जाने लगा हाँ, था। हाँ। इससे भी लोग क्या हुआ, दूर होते गए, कठिन लगने लगी संस्कृत, है ना। लेकिन अगर इसको सरल तरीके से हाँ। पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो ये भाषा फिर से व्यवहार में आ सकती है। सुधीर जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, मैं कहीं पढ़ा था कि संस्कृत भाषा जो है वो ऐसी भाषा है, दुनिया की एक लौती ऐसी भाषा है जिसमें सबसे ज़्यादा शब्दों का समूह है, सबसे ज़्यादा शब्द है, अक्षर है, ऐसा सही? हाँ, इसका शब्दकोश बहुत विशाल है। शब्दकोश इसमें बहुत ये क्षमता है कि नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा। इनमें जो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द निर्माण करने की क्षमता है। अच्छा। आज जैसे ये वैज्ञानिक युग है, हाँ। कई हम दूसरी भाषा को शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जो अच्छा। तकनीकी से जुड़े हुए होते हाँ। हैं, लेकिन उनका भी संस्कृत में अभी नए नए शब्दों का निर्माण किया जाने लगा है। अच्छा। अब ये मोबाइल का प्रयोग किया। मोबाइल लेकिन उस समय में तो था ही नहीं, मोबाइल नहीं था, नहीं था जब ये संस्कृत भाषा। दूरवाणी इसलिए प्रयोग किया गया है। क्या बात है। जंगम दूरवाणी ये प्रयोग किया, दूरभाष यंत्रम, एक तो चलित दूरवाणी, मोबाइल चलते हुए हम बात करते हैं, है ना। तो ये जो एक स्थिर होता है वो दूरभाष यंत्रम, दूरभाष जो फ़ोन होता है हमारा, लैंडलाइन नंबर। तो नए नए शब्दों का निर्माण चल रहा है संस्कृत में। अब ये कंप्यूटर है, उसके लिए संगणक, कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। हाँ, और जिस संगणक। मोबाइल में आप सभी ये वीडियो देख रहे हो, इस मोबाइल को कहते हैं दूरवाणीयम, दूरवाणी यंत्रम। क्या बात है। वैसे YouTube जो है जिस पे सब लोग देख रहे हैं, YouTube को क्या बोलेंगे संस्कृत में? YouTube को नाम ही है मेरे ख्याल से। हाँ, वो नाम ही बहुत से तो क्या है कि वो वैसे ही उसी रूप में लिए भी जा सकते हैं। अच्छा। नए नए शब्द तो बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इसके लिए सभी संस्कृत शब्द हमको नहीं मिल रहा है। जी जी। तो हम उसको वैसे ही उसको यूट्यूब माध्यम है, अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही। जी जी। हाँ। इस टाइप से उपयोग कर सकते हैं। क्या बात है। यदि आपको भी संस्कृत भाषा में किसी प्रकार से कुछ भी यदि ऐसा जो लाइन है वो यदि आती हैं, तो सुधीर जी के बारे में कुछ लाइनें संस्कृत भाषा में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा, संस्कृत भाषा में, ठीक है। यदि आपको संस्कृत आती है तो अवश्य लिख करके डालिएगा, क्योंकि सुधीर जी इसको पढ़ेंगे और आपका संस्कृत भाषा में ही जवाब भी देंगे। तो सो सुधीर जी जो हैं बड़ा कीमती समय उन्होंने हमें दिया, उसके लिए सबसे पहले तो सुधीर जी आपका धन्यवाद। और यदि आप सुधीर जी की कक्षा में आना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के नीचे आप देख ही सकते हैं, उन नंबर्स पर जाकर के आप सुधीर जी से कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं और संस्कृत भाषा सीख सकते हैं। और सुधीर जी, हमारा जो प्रयास है, जो निमाड़ क्षेत्र में हम लोग ये वर्क कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता ही है, तो आपको कैसा लगा थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। भवत प्रयास अपि उत्तम अस्ति और भवत कृते अपि हम धन्यवादं ज्ञापयामि कि भवान अत्र आगत्य मम साक्षात्कारं स्वीकृतवान्। एतेन अपि संस्कृतस्य प्रचारं भविष्यति, है ना। आप भी जो कर रहे हैं वो भी संस्कृत के लिए आप सहयोग कर रहे हैं। अब ये आपके जो यूट्यूब के माध्यम से लोग देखेंगे तो वो भी जानेंगे कि बड़वानी क्षेत्र में भी ये संस्कृत का कार्य चल रहा है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप भी हमको सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खैर हम साथ ही हैं, हम एक ही टीम के मेंबर्स हैं। और सुधीर जी, मैं चाहूँगा कि स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण चैनल है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को आपको कैसा लगता है? आप देखते हैं स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण, मुझे पता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप भी मतलब अपने क्षेत्र के बारे में जो घटनाएं बताते हैं, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू जो लेते हैं, तो जानकारी मिलती है लोगों को। एक अच्छा प्रयास है। सबको बता दें कि यदि आपको मेरा कार्य पसंद आया हो तो कमेंट्स भी कर दें। बिल्कुल आप बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि ऐसे कार्य करने वालों को लिए एक प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं दर्शकों को यही निवेदन करूंगा कि हमारे जो धीरेन्द्र भाई हैं,
इनका भी आप प्रोत्साहन कीजिए। और आपको अगर ये इनका ये चैनल स्वस्थ निवाड़ मस्त निवाड़ है ना, इस पर आप ज़रूर अपनी टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करो तो भगवान। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब आप ही करो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमो नमः, नमो नमो आप सभी दर्शकों को।